ज्ञान सिंह क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अब समझते हैं आधुनिक आवर्त सारणी किसे कहते हैं। परमाणु संख्या के आधार पर तत्वों को सजाकर आवर्त सारणी के संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में 18 वर्ग और 7 आवर्त हैं। द्वितीय और तृतीयक आवर्त में 8 तत्व हैं, ये लघु आवर्त कहलाते हैं। और चतुर्थ और इसके बाद के सभी आवर्त को दीर्घ आवर्त कहते हैं। वर्ग 1 के तत्व को क्षार धातुएं कहते हैं और वर्ग 2 के तत्व को क्षारीय मृदा धातु कहते हैं और वर्ग 3 से लेकर 12 तक के तत्व को संक्रमण तत्व कहते हैं और वर्ग 13 से लेकर 17 तक के तत्व को सामान्य या प्रतिनिधित्व कहते हैं और वर्ग 17 के तत्व को हाइड्रोजन तत्व कहते हैं और वर्ग 18 के उत्कृष्ट गैस या नोबेल गैस कहते हैं। वर्ग 18 को शून्य वर्ग भी कहा जाता है। पूरे आवर्त सारणी को 4 ब्लॉक में बांटा गया है, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक वर्ग 1 और 2 को एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं और पी ब्लॉक वर्ग 13 से लेकर 18 तक वाले तत्व को पी ब्लॉक कहते हैं और एफ ब्लॉक लेंथेनाइड और एक्टेनाइड को एफ ब्लॉक कहते हैं। डी ब्लॉक जो होता है 3 से लेकर 12 तक वाले तत्व को डी ब्लॉक में रखा जाता है या कहा जाता है। आवर्त सारणी की वर्ग की विशेषता लिखें। देखिए, आवर्त सारणी की वर्ग की विशेषता निम्नलिखित है। किसी वर्ग के सभी तत्वों के बाह्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान होते हैं, अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। किसी वर्ग से सभी तत्वों की संयोजकता समान होती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता बढ़ती है। आवर्त सारणी के किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर परमाणु का आकार बढ़ता जाता है। किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्व के धातुई गुण बढ़ने लगते हैं तथा अधातु के विद्युत ऋणात्मकता घटने लगती है। वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर धातु की क्रियाशीलता घटती जाती है अधातु की क्रियाशीलता घटती जाती है। आवर्त सारणी के आवर्तों की विशेषता। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 से 8 तक बढ़ती है। द्वितीय और तृतीयक आवर्तों में बाएं से दाएं जाने पर 1 से 4 तक बढ़ती है, फिर 4 से क्रमशः घटकर 1 हो जाती है। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के परमाणु आकार घटते हैं। किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती है। विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? सहसंयोजक बंधन से जुड़े इलेक्ट्रॉन युग्मक को अपनी ओर आकर्षित करने की परमाणु की क्षमता को विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। अब समझते हैं थर्मिक अभिक्रिया क्या है। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया काफ़ी तीव्र होती है। इसके कारण अधिक ऊष्मा निकलती है। इसका उपयोग रेल की पटरियों के जोड़ने में होता है। इस अभिक्रिया को थर्मिक अभिक्रिया कहा जाता है। अब समझते हैं मेंडलीव की आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी में अंतर। यह सारणी तत्वों के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। यह सारणी तत्वों के परमाणु संख्या पर आधारित है। यह आवर्त सारणी का छोटा रूप है। यह आवर्त सारणी का बड़ा रूप है। इसमें कई दोष हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में कोई दोष नहीं है। इसमें अक्रिय गैस का कोई स्थान नहीं है। इसमें अक्रिय गैस को 18वें समूह में रखा गया है। इसमें उप ग्रुप ए, बी एक ही वर्ग के अंतर्गत आता है और इसमें उप समूह ए तथा बी को अलग अलग वर्गों के रूप में रखा गया है।
निष्क्रिय गैस के तत्वों को आवर्त सारणी के 18वें वर्ग या 0 वर्ग में क्यों रखा गया है? निष्क्रिय गैस के तत्व के बाहरी कक्षा इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे होते हैं, जिसके कारण इसकी संयोजकता 0 होती है। इसलिए यह किसी अन्य तत्वों के साथ रासायनिक बंधन नहीं बनाता है। इसीलिए निष्क्रिय गैस के तत्वों को आवर्त सारणी के 0 वर्ग में रखा गया है। अब समझते हैं इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? इथाइल अल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 के साथ गर्म करने। आज शुरू करेंगे इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया क्यों कहा जाता है? इथाइल अल्कोहल को क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट की KMnO4 के साथ गर्म करने पर एल्डिहाइड बनाता है। फिर KMnO4 के साथ गर्म करने पर ऑक्सीकृत होकर इथेनोइक अम्ल बनाता है। इसमें KMnO4 में ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है। यह पदार्थ ऑक्सीकारक है, इसलिए इथेनॉल से इथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। जैसे कि C2H5OH इथेनॉल में जब KMnO4 मिलाते हैं तो ये बन जाता है CH3CHO, फिर KMnO4 बनाते हैं CH3C OOH यानी कि इथेनोइक अम्ल में बदल जाता है। समझेंगे आयनिक या वैद्युत संयोजकता सहसंयोजकता यौगिक में अंतर। वैद्युत सहसंयोजक यौगिक और सहसंयोजक यौगिक। देखिए, यह यौगिक इलेक्ट्रॉन के रूपांतरण के फलस्वरूप बनता है और यह यौगिक इलेक्ट्रॉन के साझा के फलस्वरूप बनता है। साझा का मतलब होता है कि शेयर करना, बांटना। इनके द्रव्यमान और क्वथनांक उच्च होते हैं और इनके द्रव्यमान और क्वथनांक निम्न होते हैं। यह आयनों से बने होते हैं और यह उदासीन अणुओं के बने होते हैं। यह विलयन में तेजी से अभिक्रिया करता है और यह विलयन में धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। अब लास्ट देखते हैं, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए, लोहे की कील जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर विलयन से विस्थापित कर देता है, तब आयरन सल्फेट बनाता है, जिसके कारण विलयन का रंग हरे रंग में बदल जाता है।